मधुबनी जिले के अनराठाड़ी थाना क्षेत्र के सहुरिया गांव में बुधवार देर रात करीब 12 बजे भारी डकैती की वारदात हुई। दर्जनों डकैतों ने राजकुमार शाह पिता राजेश शाह के घर में घुसकर लगभग 50 लाख की संपत्ति लूट ली। बताया गया कि डकैत घर के बगल के खेत से छत पर चढ़कर भीतर दाखिल हुए थे। डकैतों ने परिवार के कई सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट की। इस दौरान राजेश शाह को गंभीर चोटें आई। पीड़ित परिवार के अनुसार घटना के दौरान डायल 112 पर बार बार कॉल करने के बावजूद पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जबकि थाना की दूरी महज 6 से 7 किलोमीटर पर है। हंगामे के बाद एक अज्ञात डकैत की मौत हो गई, पर उसकी मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ित परिवार से जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए। पुलिस का दावा है कि सूचना मिलते ही वे 20 मिनट में मौके पर पहुंचे और घायलों का उपचार दिलवाया। वहीं जांच टीम ने घटनास्थल से ब्लड सैंपल समेत कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। अनराठाड़ी थाना पुलिस का कहना है कि डकैतों की पहचान और गिरफ्तारी प्रयास तेजी से जारी है। जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पर मरा पड़ा था, उसको लेके चला गया और पीड़ित परिवार को एक बार ही पुलिस सुधीर तक लेने नहीं आया। ठीक है, आज रात जो सहुरिया गांव में घटना हुआ, वादी के द्वारा बताया गया कि वहाँ डकैती की घटनाएं हुई थी। 8 से ज़्यादा लोगों का आने का सूचना है, जैसा हम लोग को पता चला, बाद में बताए वो लोग। तो वहाँ एक डायल 112 की टीम को सूचना मिला था रात के 1:53 में। 112 को सूचना मिला, 112 का टीम तुरंत वहाँ पहुँचा, लगभग 2:20 तक वहाँ पहुँचा और घटनास्थल को देखा। उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी को सूचना 2:20 में हुआ था। थाना प्रभारी तुरंत ही यहाँ से निकले और वहाँ घटनास्थल पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहाँ एक डेड बॉडी भी था जो आपका राजकुमार शाह और राजेश शाह जो हैं, उनके घर के अंदर ही उस एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल था, ब्लड का निशानी था बाहर उसको खींचते हुए, जो घर के उसके बाएं साइड नहीं दाएं साइड का जो दरवाज़ा है, जिधर मड़ुआ का खेत है, उस साइड उसका एक डेड बॉडी था। उसको घसीटने जैसा है, उसका फोटो वीडियोज भी है, मोबाइल पे खींचा गया था, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया गया था। वहाँ डेड बॉडी था। डेड बॉडी को इंक्वेस्ट बना करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए मधुबनी अस्पताल में। और उसके बाद जैसे ही सूचना थाना प्रभारी पहुँच करके हम लोग को दिए। हम और सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी आए, वहाँ पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किए। जैसा देखिए डकैती की घटना है, जैसा वो लोग बता रहे हैं, घर में भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है। हम लोग पीओ विजिट के सभी कमरों को देखे हैं और उसके घर के अंदर ही उसका डेड बॉडी तो है कि घर के अंदर ही हत्या जैसे भी हुआ हो, उसका गलती किसका है, कौन कौन शामिल इसमें, उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। हत्या लेकिन उसके घर के अंदर हुआ है, जो अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। ब्लड उसके घर में है, ब्लड सैंपल लिया गया है, FSL की जाँच के लिए उसका कलेक्शन हो गया है, उसको भी हम लोग भेजेंगे। और घर से बाहर मुश्किल से 15 फीट ही होगा जहाँ डेड बॉडी था। और घसीटने का स्पष्ट उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, अभी भी ब्लड सैंपल उसका था उसमें। तो इस बिंदु पे हम लोग जांच करते हैं। पीओ विजिट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? आपने देखा ग्रामीणों का आक्रोश देखा, क्या लग रहा है आपको? हाँ, पीओ विजिट में ग्रामीण कई तरह के बयान दे रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से हम लोग उसमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा डकैती की घटनाएँ बताई गई है और घर के अंदर ही डेड बॉडी हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मामला थोड़ा संदेहात्मक है और काफ़ी घर के सदस्य भी पूरी तरह से जख्मी है। हाँ, घर के एक सदस्य भी जख्मी है। उन लोग का आरोप था कि घर के व्यक्ति जो राजकुमार शाह राजेश शाह जो उनके सर पे चोट लगा है, उसके भाई को थोड़ा चोट लगा है और बाकी कोई व्यक्ति को चोट नहीं आया है। तो राजेश शाह को जैसे ही थाना प्रभारी पहुंचे, राजेश शाह को भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजे थे। तो जो व्यक्ति पाया गया उससे कुछ पहचान हुई, कहाँ क्या है? हम मृतक का पहचान हम लोग फोटो के माध्यम से सभी ग्रुप में, पुलिस ग्रुप में और जिला के बाहर के लोगों को भेजा गया, सीनियर ऑफिसर्स को भी भेज दिए हैं हम लोग अपने संपर्क के। तो अभी तक तो पहचान नहीं हुआ है। व्यक्ति लगभग 30 साल की उम्र का है, उसका फोटो हम लोग दिए हैं। और जैसे ग्रामीण बताया इसके जेब में मोबाइल था, 500 रुपया था, कुछ गुटखा वगैरह था, तो मोबाइल से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ का क्या था? हाँ, मोबाइल नहीं सीज हुआ है। मोबाइल सीज होता तो हमारे लिए बेहतर होता, उसमें तकनीकी साक्ष्य मिल जाता। फोटो आपके पास है, उसमें दिख रहा है कि सब जेब में उसका मोबाइल नहीं, स्पष्ट नहीं है, वो चीज़ स्पष्ट नहीं है कि फोटो है। और मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है, वो तो रिकवर होता तो हम लोग उसके जब्ती सूची में बनाते ही, लेकिन नहीं है मोबाइल फ़ोन। बाकी हम लोग उसके घर के व्यक्तियों का जो 2 मोबाइल गुम होने का वो लोग बात करें, उसका भी हम लोग
लोकेशन लेकर के उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। लोग काफ़ी दहशत में है, जैसे कि बताया जा रहा है कि रात में करीब 15 से 20 की संख्या में डकैत थे और सभी घर को बाहर से बंद कर दिया गया और सभी घर के पास में थे, तो काफ़ी भय का माहौल है। हाँ, ऐसा बताए वो लोग कि घर के बाहर कई लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिया था। यदि वास्तव में डकैती हुई तो दहशत का माहौल होगा, लेकिन कुछ इसमें हम लोग को संदेह है। हम लोग इस पर जाँच करेंगे, फिर आगे आप लोग को बताएंगे। अनुसंधान में बहुत सारी बातें आ जाएगी।